नमस्ते। पीजीडीसीए की पहली यूनिट में हम पाइथन के मूल सिद्धांतों को समझेंगे। पाइथन एक इंटरप्रेटेड भाषा है, यानी इसका कोड लाइन बाय लाइन चेक होता है। पाइथन की विशेषताएं हैं इजी टू लर्न, सीखने में आसान, ओपन सोर्स फ्री सॉफ्टवेयर, हाई डिमांड नौकरियों की भरमार। पाइथन को सीखना एक नई भाषा सीखने जैसा नहीं, बल्कि इंग्लिश लिखने जैसा आसान है। इसका इस्तेमाल डेटा साइंस, एआई और वेब डेवलपमेंट में खूब हो रहा है। सबसे पहले आपको python.org से पाइथन डाउनलोड करना है। इंस्टॉल करने के बाद हम खोलेंगे IDLE, जहां हम अपना पहला कोड लिखेंगे। आइए आज अपना पहला कार्यक्रम टाइप करें। प्रिंट ब्रैकेट ओपन कोटेशन हेलो पीजीडीसीए छात्र कोटेशन क्लोज ब्रैकेट क्लोज। यहाँ हम लिखेंगे प्रिंट और ब्रैकेट के अंदर अपना मैसेज। जैसे ही हम एंटर दबाएंगे, कंप्यूटर हमें जवाब देगा। देखिए कितना सरल है। The scene demonstrates variable assignment in Python. Let's start with a equals 10 and b equals 20. We then calculate the sum of a and b. अब थोड़ा एडवांस। यहाँ हमने a और b में वैल्यू स्टोर की और उन्हें जोड़ दिया। पीजीडीसीए के एग्जाम में वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स पर अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। पाइथन एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड भाषा है, जिसे गिडो वान रोसुम ने 1991 में बनाया था। पीजीडीसीए के लिए आपको इसकी 3 खूबियां याद रखनी है। 1 केस सेंसिटिव, 2 प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और 3 विशाल लाइब्रेरी। C++ में हेलो वर्ल्ड के लिए 7 लाइन का कोड है और पाइथन में ये सिर्फ 1 लाइन है, प्रिंट हेलो। पाइथन में कुछ शब्द कीवर्ड्स होते हैं जिन्हें हम नाम के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे इफ, ईल्स, व्हाइल। पाइथन कोड इस प्रकार से लिखते हैं की पॉइंट। पाइथन में इंडेंटेशन सही स्पेस छोड़ना सबसे जरूरी है, वरना एरर आएगा। दूसरी यूनिट में हम कंप्यूटर को फैसले लेना सिखाएंगे। इफ एल्स का उपयोग करके हम कंडीशन चेक करते हैं। लॉजिकल एंड ऑपरेटर, ये ऑपरेटर तब ट्रू रिटर्न करता है जब इसके दोनों तरफ की कंडीशन सही हो। अगर एक भी कंडीशन गलत हुई तो पूरा रिजल्ट फेल या फॉल्स हो जाएगा। कॉलेज में एडमिशन तभी मिलेगा जब आपके पास मार्कशीट और आधार कार्ड दोनों हो। तो मान लीजिए पास होने के लिए 40 नंबर चाहिए और 75% अटेंडेंस जरूरी है। अगर दोनों शर्तें पूरी होती हैं तभी पास माना जाएगा। ये ऑपरेटर तब ट्रू रिटर्न करता है जब दी गई कंडीशंस में से कम कोई एक सही हो। ये तभी फॉल्स होगा जब दोनों कंडीशंस गलत हों। उदाहरण के लिए हम कोड लिखेंगे। डिस्काउंट पाने के लिए आपके पास कूपन कोड या क्रेडिट कार्ड में से कोई भी एक होना चाहिए। तो काम आसान बनाने के लिए हम वही कोड बार बार चलाएंगे और इसे ही कहते हैं लूप। सोचिए, अगर आपको अपना नाम 100 बार प्रिंट करना हो तो क्या आप 100 बार प्रिंट लिखेंगे क्या? नहीं। इसके लिए हम लूप्स का उपयोग करते हैं। तो ये एक फॉर लूप है जो एक निश्चित संख्या के लिए काम करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये 1 से 5 तक की गिनती प्रिंट कर रहा है। फॉर लूप का उपयोग तब होता है जब हमें पता हो कि काम कितनी बार करना है। रेंज 1 से 6 का मतलब है 1 से शुरू होकर 5 पर खत्म होना। व्हाइल लूप तब तक चलता है जब तक दी गई कंडीशन सही रहती है। अब हम सीखेंगे पाइथन पैकेजेस, numpy, pandas, matplotlib और tkinter GUI प्रोग्रामिंग। ये वीडियो बिगनर्स के लिए बहुत आसान भाषा में बनाई गई है। पाइथन में पैकेजेस पहले से बने हुए कोड होते हैं जिनकी मदद से हम बड़े और कठिन काम आसानी से कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पैकेजेस हैं numpy, pandas और matplotlib। टर्मिनल में लिखें pip install numpy, pandas, matplotlib। इस कमांड से तीनों पैकेजेस इंस्टॉल हो जाएंगे। numpy का उपयोग न्यूमेरिकल कैलकुलेशन और एरे बनाने के लिए किया जाता है। Import numpy as np, rnp.array print। यहाँ मीन फंक्शन सभी नंबर्स का एवरेज निकाल रहा है। pandas का उपयोग डेटा टेबल और रिकॉर्ड्स को मैनेज करने के लिए किया जाता है। Import pandas as pd। ये डेटा है, डेटा फ्रेम इसे व्यवस्थित कर देता है जैसा कि एक्सेल टेबल में होता है। मैटप्लॉटलिब का उपयोग ग्राफ और चार्ट बनाने के लिए किया जाता है। ये कोड एक लाइन ग्राफ बनाता है। GUI का पूरा नाम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। tkinter पाइथन की एक GUI लाइब्रेरी है जिसकी मदद से हम विंडो और बटन बना सकते हैं। ये कोड एक सिंपल विंडो बनाता है। लेबल विजेट स्क्रीन पर टेक्स्ट दिखाने के लिए उपयोग होता है। Welcome. This is a simple Python script using tkinter to display welcome to Python. Observe as we run the code and see the message appear. बटन विजेट किसी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए उपयोग होता है। एंट्री विजेट यूजर से इनपुट लेने के लिए उपयोग किया जाता है।
एक सिंपल कैलकुलेटर GUI प्रोग्राम देखिए जो दो नंबर्स को जोड़ता है। आज हमने पाइथन पैकेजेस, NumPy, Pandas, Matplotlib और Tkinter GUI प्रोग्रामिंग सीखी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। PGDCA का पूरा कोर्स ऑनलाइन सीखने के लिए वेबसाइट docshwetashrivastava.graphy.com पर जाएं।